भाइयों देखो, आपका किसी का प्रश्न आपके लिए बहुत काम का हो सकता है फ्यूचर में। नमस्कार मदन भाई, मेरा बेटी है, स्टूडेंट है, 12th में पढ़ती है। उसका दो प्रॉब्लम है। एक तो स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज मतलब खुजली करते हैं, खुजली करते करते खून भी निकल आता है, कभी सिर का अंदर भी खुजली करते करते खून निकल आता है। और इसका हाँ, इसका याददाश्त बहुत कमज़ोर है। अभी पढ़ाई करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, लेकिन रिजल्ट जो है, जैसे 10th में भी उसको 62% मार्क मिला था। हाँ। लेकिन पढ़ाई जो करते हैं लगता है तो 95% मिलेगा। अच्छा। लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि वो स्कूल में जाके वो जब लिखते हैं तो भूल जाते हैं, कहते हैं पापा मेरे को पूरा याद नहीं आया। तो मेमोरी थोड़ा कमज़ोर सा है, तो इसको तेज करना है। और स्किन डिजीज का अगर कुछ सोल्यूशन, ये जो खुजली आ रही है या ये आ रही है तो सोराइसिस है, उसमें से खून भी निकल रहा है तो भी ये सोराइसिस है। मुझे आप बताइए कि इसको किस चीज का डर है? डर वैसे डर तो इसका मतलब एक भय भी रहता है, जैसे पापा माँ डांटेंगे, ये करेंगे, इस टाइप है। पढ़ाई करना है, बिल्कुल, वो डरते हैं। ये जितना जल्दी ये डर निकाल लेंगे उतने ही जल्दी इसका ये सोराइसिस ठीक हो जाएगा। दूसरा, मैं एक और प्रयोग आपको बताता हूँ क्या करना है। ये जो आप ये गेंदे के फूल समझते हैं, ये वाले, ये इसकी पंखुड़ियाँ लेनी है, गेंदे की पंखुड़ियाँ लेंगे और थोड़ी सी हल्दी लेंगे और और लेंगे गोमूत्र, गोअर्क, गोअमृत लेंगे थोड़ा सा और उसका पेस्ट बनाएंगे। इसको आप ऐसे 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 करेंगे, हल्दी डालकर और गोअमृत डालकर, तो इसका पेस्ट बन जाएगा। ये पेस्ट जहाँ जहाँ पर उसको खुजली हो रही है वहाँ पे लगाएंगे। ये बेस्ट मेडिसिन है सोराइसिस के लिए। और उन जख्मों के लिए जो शुगर वगैरह हो जाने के कारण, डायबिटीज होने के कारण जिनके पैर काटने की नौबत आ गई और जख्म ठीक नहीं हो रहे हैं, उन जख्मों के लिए बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट मलहम है। तो आप बोल लीजिए। उस टाइम बुखार हुआ था, बुखार हुआ, दवाई देने के बाद ही उसको एक बीमारी आ गई। कब हुआ था बुखार? 10 महीने जैसे उम्र, 10 महीने की थी तब। हाँ। अच्छा, उसी टाइम से उसको एक खुजली आना शुरू हो गया। कोई डॉक्टर देखा ठीक, उस टाइम तो उसको कुछ पता ही नहीं था कि क्या डरना क्या करना। उसी टाइम से इसका शुरू हुआ। इसी चक्कर में ना मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुआ, सिर में भी। नहीं, कई बार क्या होता है कि बच्चे 10 महीने के हो या 2 महीने के हो, हम लोग उनको डराते हैं। हम बोले देखो ये सिटी वाला आदमी आ जाएगा, सिटी बजाने वाला, वो गोरखा आ जाएगा, सो जाओ। तो हम उनको सुलाने के लिए डराते हैं। वो डराने वाली चीजें जो उनके मन में घर करके बैठती हैं, उनको डराने के कारण ये सारे स्किन डिसीजेस होते हैं। तो बच्चों को किसी भी तरह कभी ना डराएं सोने के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, कोई तो डर उसके मन में है या कोई इनसिक्योरिटी है, आप जो है ना उसको 60% मिले या वो फेल हो जाए, आप उसको कभी ये मत करिए कि आप डिमोरलाइज ना करें, क्योंकि परसेंटेज से इस देश में कभी कोई इंटेलेक्चुअल लेवल नहीं नापा जाना चाहिए। पढ़ाई तो अभी पढ़ाई के बाद, लेकिन ये शुरुआत से ही ठीक है, मैं उसको एक बार और देख लूंगा। कल सुबह जो है उसको लेकर आना। आज तो नहीं आ पाएंगे, कल नहीं है, इसको एग्जाम चल रहे हैं। तो ये लेक्चर होने के बाद में मैं देख लूंगा उसको, ठीक है। ये एक अभी हम लोग, हाँ, एक और भाई है, उसका सुनकर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ये कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होगा एक क्वेश्चन के बाद में। मेरा नाम अरविंद कुमार है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या अरविंद केजरीवाल? अच्छा, ये चर्बी वाला लीवर, जो लीवर पे चर्बी चढ़ जाती है, तो अगर अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि जैसे कि लीवर पे चर्बी है, तो उसके लिए क्या कोई उपाय है? बेस्ट मेडिसिन है गोअर्क। लीवर के और किडनी के कितने भी प्रॉब्लम हो, उन सब के लिए बेस्ट मेडिसिन है। और एक है कि अदरक जो होता है, अदरक, इस अदरक को आप क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे और अदरक को टुकड़े करके उसको आप नींबू निचोड़ेंगे उसके ऊपर और काला नमक उसके ऊपर डालेंगे। टुकड़े कर लिए अदरक के, उसके ऊपर नींबू निचोड़ा और उसके ऊपर काला नमक डाला और उसको सुखा दिया। ये सूखने के बाद में जो बन गया पदार्थ, ये टुकड़े आपको चबाने हैं। ये चबा चबा कर आप जो है लीवर की पूरी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। इवन ये टुकड़े जो है, जिनको शराब की लत है, जिनको नशा है, ड्रग्स पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, यही टुकड़े अगर आप देंगे तो ये टुकड़े खा खाकर उनकी शराब की लत सब छूट जाएंगे।
और दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम बच्चों को दूध देते हैं तो हम यहाँ पे देसी गाय का दूध तो नहीं दे सकते हैं, तो हम पैकेट पर दूध देते हैं। आपने बताया कि जैसे जो देसी गाय का जर्सी गाय का जो दूध होता है वो बड़ी बीमारियों को जन्म देता है, तो हम जो पैकेट वाला दूध देते हैं बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं जो खा नहीं सकते हैं 1 साल के, 1.5 साल के, 2 साल के, तो उनको हम किस तरह का दूध कहीं से ला के दें, या ये दूध जो दे रहे हैं मतलब खाना शुरू कर दें, ये दूध बंद कर दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये दूध कैसा है। समझ गया मैं आपका प्रश्न क्या है। देखो एक जो है ना एक जॉन पॉस्चर नाम का एक व्यक्ति था, जॉन पॉस्चर। उसने क्या किया कि एक आर्मी को जो ना बियर पिलाते थे लोग, बियर शराब और ये सब। तो बियर बनाने के लिए बियर बहुत दिनों तक रखनी है संभाल कर और इनको पिलानी है, तो उनको पिलाने के लिए उसने एक थ्योरी यूज की उस बियर को अच्छा करने के लिए और ज्यादा दिन तक टिके उसके लिए, और उसको कहते हैं पाश्चराइज थ्योरी। तो आप देखेंगे उस पैकेट के ऊपर ना लिखा होता है पाश्चराइज्ड दूध, तो ये जॉन पॉस्चर का बनाया हुआ है। ये दूध को ज्यादा दिन तक कैसे टिका कर रखे उसके लिए उसने वो थ्योरी बनाई है, तो ये अच्छी नहीं है। आप पैकेट का दूध तो कभी भी ना पिलाएं, उससे अच्छा है कि आप जिंदगी में कभी दूध ही ना पिए। और अगर आपको दूध पीना है तो दूध पीने के लिए आप गौशालाओं का निर्माण करें। अगर पास में अगर कोई जमीन है तो वहां पर गायों को रखना शुरू करें। नहीं तो हम लोगों ने एक बहुत अच्छी एक व्यवस्था बनाई है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग मुंबई में रहते हैं तो गायों को रखना तो वहां पर मेट्रो सिटीज में बहुत डिफिकल्ट होता है। तो हमने हमारे जहां मैं रहता हूं वहां से 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पर एक गौशाला है। उस गौशाला को हम लोगों ने क्या किया, एक व्यवस्था बनाई कि मैंने 1 लाख रुपए उनको दे दिए। उसको कहा कि 1 लाख रुपए में मेरी गाय को जिंदगी भर आप पालोगे, 1 लाख रुपए में आप ये गाय को जिंदगी भर पालेंगे और उसका दूध जो है मुझे जिंदगी भर दोगे। और मान लो कि अगर मैंने जो 1 लाख रुपए दिए हैं मुझे उसकी जरूरत है, तो मैं वो 1 लाख रुपए कभी भी वापस ले सकता हूं। या तो आपको पूरे साल भर दूध मिलेगा या घी मिलेगा 6 लीटर 1 लाख रुपए का, और ना आपको जब भी जरूरत पड़ेगी वो 1 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था जो दत्तक, गाय को दत्तक लेना, ऐसी व्यवस्था आप लोग भी दिल्ली के पास में या मायापुरी के पास में आप लोग शुरू कर सकते हैं। आप अपनी अपनी गाय 1-1 लाख रुपए में देकर उससे पूरे साल भर दूध लेंगे, या फिर दही या छाछ और वो सब करके वो कॉन्ट्रैक्ट बना के, या फिर 1 लाख रुपए जब जरूरत पड़े वापस ले लेंगे। तो उसके जो वो आपका जो पैसा सब लोगों का जमा हुआ उसी इंटरेस्ट से उसका पेट चलता रहेगा और आपको जिंदगी भर दूध मिलता रहेगा। ऐसा भी कर सकते हैं। देखो जहां पर चाह है वहीं राह है। आप किसी चीज को अगर बंद करना चाहे तो उसको पूरी तरह से बंद कर सकते हैं, किसी चीज को शुरू करना चाहे तो आप शुरू भी कर सकते हैं। हाँ जी भाई जी, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने एक हाथ ऊपर किया था, वो एक आखिरी क्वेश्चन उनका एक लेते हैं। हेलो, हाँ जी, विस्लिंग साउंड आती है कान से। तो एक देखो, नाक में अगर आप घी डालेंगे तो ENT स्पेशलिस्ट है ये घी, गले की भी रोग ठीक करता है, कान की भी रोग ठीक करता है और नाक के भी रोग ठीक करता है, एलर्जी को भी ठीक करता है और माइंड के रोगों को भी ठीक करता है ये घी। दूसरा एक वो तेल मैंने बताया था आपको कि सरसों का तेल ले, उसमें थोड़ा सा कपूर डाले और थोड़ी सी नीम की पत्तियां डालकर उसको उबाले, पत्तियां काली होने लगी तो वो बूंद एक बूंद इस कान में डालेंगे, एक बूंद इस कान में डालेंगे तो ठीक हो जाता है। हाँ जी, रूट कॉज ये है, एक तो गले की भी तकलीफ से हो सकता है, अगर यहाँ पर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, गले में इन्फेक्शन है, उससे भी हो सकता है। दूसरा जो है नाक की एलर्जी से भी हो सकता है, और कान का पर्दा अगर फट गया हो उससे भी हो सकता है। कई चोट ऐसी हो सकती है कि कई चोटें आपको बहुत बचपन में लगी हो और उस चोट का प्रमाण बाद में भी दिखाई देता है कुछ दिनों के बाद। हाँ भाई, आपका एक आखिरी प्रश्न और फिर मैं आपसे डालूंगा। मम्मी का प्रेशर कराया था मोतिया में, 8-9 साल हो गया, वो आँख का दर्द ठीक नहीं हो रहा था। आँख का दर्द ठीक नहीं हो रहा है? अच्छा, तो ये जो लार है ना, लार 8-9 साल से वो 2 मिनट ड्रॉप डालते हैं जिससे दर्द आराम करता है। तो आप जो क्या करो, ये लार जो है ना वो काजल की तरह लगाओ और इसी लार को ऊपर लगाना, यहाँ पर आंखें बंद करके यहाँ पर लगाना और यहाँ पर लगाना।
यहाँ पे अगर ये लार लगाओगे तो उसी से उनका वो जो मसल्स है वहाँ की वो एक्टिव हो जाएगी आजू बाजू। ठीक है, तो ये आज का ये सत्र जो है यहीं पर समाप्त हुआ। मैं आपको बोलता हूँ एक मिनट अभी मदन भाई कल भी हैं और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हमारे कुछ अतिथि जो है दूर से आए हैं, तो हमें सभा यहीं पे ख़त्म करनी होगी। तो जो भी सवाल है आप अपना सवाल लिखित में लिख करके और HR विभाग में कल जमा कर दें, कल ही आपके सवाल का निदान मिल जाएगा। हम बात और मेरा नंबर भी आप लोग लिख लो। HR विभाग मदन भाई से बात कर लेंगे, नहीं टाइम ज़्यादा हो रहा है। एक सवाल है सर, छोटा सा है। एक बात आपको पता है? हाँ जी। चलो पूछो। बच्चा है। हाँ। उसको सर्दियों में क्या होता है कि पेट काला पड़ जाता है, काला हो जाता है। हाँ। और गर्मी जैसे आती है वो सही हो जाता है। अच्छा, तो उसकी एक रिपोर्ट दिखाना मुझे। रिपोर्ट कोई नहीं है सर। क्यों? उसकी ब्लड रिपोर्ट निकालो, उसकी एक ब्लड रिपोर्ट निकालना और उस ब्लड रिपोर्ट में मुझे वो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। लिपिड प्रोफाइल बोलते हैं उसको, लिपिड प्रोफाइल कर लो और उसकी रिपोर्ट मुझे भेज देना। आप लोग आज आप लोग ये 2 मिनट तसल्ली से बैठिए, 2 मिनट 2 मिनट के लिए बैठिए, 2 मिनट में हम लोग इसका समापन करेंगे। भाई जी हम लोग हाँ, अच्छा मैं नंबर बोल देता हूँ, समापन कर लेते हैं। हाँ, शांति बनाए रखिए, शांति। मेरा नंबर बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिए। मैं सिर्फ 2 बजे तक जो है ना कॉलेज में होता हूँ, पढ़ाता हूँ, तब मैं ये फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, मगर मेरा फ़ोन चालू रहता है। मैं फिर से आपको कॉल बैक करूँगा। अभी मुझे कम से कम 50 फ़ोन आए हैं, तो मैं सबको कॉल करने वाला हूँ। तो और अभी नंबर लेके तुरंत चालू है कि नहीं ये चेक करने के लिए कॉल मत करना, मेरा फ़ोन चालू ही रहता है। 9769 3284 07 9769 328407। मदन भाई मेरा नाम है। आप मुझे 2 बजे के बाद में कभी भी कॉल कर सकते हैं। मैं अगर बिजी हूँ तो मैं आपको कॉल बैक बाद में करूँगा, नहीं तो फिर ज़रूर कॉल उठाऊँगा। और एक चीज़ आप लोग सब कर सकते हैं कि ये जितनी भी बीमारियाँ हैं, जिनको प्रश्न हैं, वो सब लोग बुक ले सकते हैं और CD ले सकते हैं। दोहे की CD ले सकते हैं। दोहे की CD में मैंने ये सारी बीमारियां दोहे के स्वरूप में बोल दी हैं। उसको आप मोबाइल में MP3 फॉर्मेट में कन्वर्ट करके मोबाइल में सुन सकते हैं, लोगों को पहुंचा सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, फेसबुक पे भेज सकते हैं, सोशल